सभी साथियों को। कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। और कैसा रहा आपका नया साल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। है ना, आप में आक्रोश भी होगा, गुस्सा भी होगा कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो जिस प्रकार से जो भी साथी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, भाई जितना बेसब्री से इंतज़ार आपको है, विश्वास मानिए इतना ही इंतज़ार मध्य प्रदेश के हर युवा भाई और बहन को भी है, और साथ में अदर स्टेट के सभी साथियों को जिन्होंने आरक्षक का एग्ज़ाम यहाँ पर दिया है। ठीक है, देखिए अभी मैंने प्रयास किया था कि मैं आपके लिए लाइव लेकर आऊँ सेशन, पर शायद कुछ इशू आ रहा है, मेरी वॉइस आप तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, मैंने 2 बार स्ट्रीम करने का प्रयास किया है और मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए ही लाइव आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेकआउट करूँगा उसे क्या समस्या आ रही है। अन्यथा आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर देता। ठीक है, और जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और आप जानते हैं जब भी मैं ये वीडियो या सेशन लेकर आता हूँ तब कुछ ना कुछ जानकारी आप सभी के लिए ज़रूर देखने को मिलती है। ठीक है, यानी अपना जो भी प्रयास होता है मेरे भाई, वो फिजूल प्रयास नहीं होता है, ये आप सभी साथी कहीं ना कहीं जानते हैं। और कुछ साथी अभी भी मुझे आबकारी के रिजल्ट के लिए मैसेज कर रहे थे, तो मेरा आपसे यही कहना है, आबकारी का अभी जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, तब तक अभी तक आपका जो है रिजल्ट नहीं आएगा। और जैसे ही ये फैसला कोर्ट से आता है ना, तब आपका तुरंत जो है आबकारी का रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। उसकी पल पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, और अब रही आपके रिजल्ट एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात, तो आप जानते हैं आपका रिजल्ट जनवरी में ही आएगा, है ना। और लगभग लगभग आप ये मान के चलिए अप्रैल में आप लोग जो है पीटीएस के लिए, पीटीएस मतलब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के लिए आप रवानगी ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी जानकारी हमारे काफ़ी मित्र हैं जो वर्तमान ट्रेनिंग पर मौजूद है, पुलिस ट्रेनिंग पर है, तो कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, ये पूरी अपडेट होती है, सटीक होती है, तभी मैं आप तक साझा करता हूँ। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को, कुछ हमारे साथी हैं जिसको ये बात हजम भी ना हो, उन्हें लगता है कि भाई लक्ष्य अकेडमी वाले सर भी व्यूज़ के चक्कर में आ रहे। अगर मुझे व्यूज़ बढ़ाने होते तो मैं सुबह दोपहर शाम भाई जब भी मर्जी पड़े मैं लाइव आपके बीच आ जाता। ठीक है, तो थोड़ा भरोसा रखें, आपके बड़े भाई पर भरोसा रखें, आपका हौसला नहीं टूटने दूंगा। और रिजल्ट ध्यान रखिएगा, अब जनवरी आपका लग गया है, मैंने आपसे जनवरी कहा है, मिड जनवरी से पहले पहले कहा है, तो ये किसी भी वक्त रिलीज हो सकता है, किसी भी पल, है ना। हो सकता है अभी रिलीज हो जाए, हो सकता है रात की 11-12 बजे का वो शेड्यूल डाल दे, जो कि अभी तक होता भी आया है। इसलिए आप बस ये मान के चलिए कि जितना समय आपको अभी मिल रहा है फिजिकल के लिए, भाई इतना अच्छा है। क्योंकि अगर सपोज करो आपका रिजल्ट रिलीज होता है, फिर आपके अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी, और वो व्यापम के द्वारा जैसे ही रिजल्ट रिलीज होता है ना मेरे भाई, तो ये मान के चलना आपके रिजल्ट रिलीज होने के तुरंत बाद वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि अब रिलीज, बच्चों को रिजल्ट मिल गया है तो अब जल्द से जल्द फिजिकल कंडक्ट कराया जाए। इसलिए ये मान के चलिए कि आपको जितना समय दिया जा रहा है ये आपके लिए ही बेनिफिट है इसमें। ठीक है, तो आप ये मान के चलो भाई कि जिन भी साथियों के 70+ नंबर है उनको तो ज़्यादा कुछ सोचना विचारना है ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि हमारा होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में आती रहती है, तो आप थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहें। आप एटलीस्ट इतना करते रहें कि आपके हाथ पैर खुल जाए। भाई उससे तो ज़्यादा बढ़िया है ना कि अचानक से जब रिजल्ट आया और आपके मन में कहीं ना कहीं 1-2% भी ये चीज़ें तो हैं, ये संभावनाएं तो हैं कि यार भाई मेरा रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो वो जो आ सकता है वाली, असमंजस वाली चीज़ें बनी रहती है, उसी को हम संभावनाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप गैप कर दें। और तब तक आप ये मान के चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज आप करें, वार्म अप आप करें, स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा बाहर की खान पीन की चीज़ों को आप अवॉइड कर दें। भाई बहुत फ्रेंकली तरीके से मैं आपको बहुत बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, है ना। ये आपके सवाल होते हैं, उन सवालों को मैं समझकर आप तक आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा बहुत रनिंग करते रहें, बिल्कुल गैप ना करें। ऐसा भी ना सोचें हमारा तो हो रहा है तो हम घर चले जाएं, थोड़ा घुमाएं मामा के यहाँ, दोस्त यार के यहाँ पार्टी के लिए, तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है भाई, जो भाई बहन बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि देखो फिजिकल का खेल पूरा हाथ पैरों पर है। ठीक है, भगवान ना करे ऐसा कभी ऐसी स्थिति आए, लेकिन फिर भी
हाथ में अगर चोट लग जाएगी तो भाई उससे कोई मतलब नहीं है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, उसको तो आप हाथ बांध कर भी दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर गलती से पैर में अगर खरोच आ जाती है ना, जरा सी भी दिक्कत आ जाती है, इंजरी हो जाती है भाई, तो फिर कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी मदद कोई नहीं करेगा। डॉक्टर भी आपसे यही कहता है कि भाई ये मान के चलो कि थोड़ा सा आप बच के चलो, है ना। आपके पैरों में अगर अभी भी मैं कुछ साथी को भी देख रहा हूँ जिनके पैरों में सीन पेन हो रहा है, जिनके पैरों में स्वेलिंग है ना, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर उनको क्या सलाह दे रहा है कि आप 2-4 दिन रेस्ट करो, आप 2-4 दिन रेस्ट करो, ठीक है। तो रेस्ट करने का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब आप खुद चले गए भाई ऐसी स्थिति में जहां आपको नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर तो डॉक्टर वाली बताएंगे ना, वो तो आपको यही कहेंगे भाई मेरा नाम कल से खराब ना हो जाए। नहीं तो आप क्या कहोगे, मैं तो फलाने डॉक्टर के यहाँ गया था और भाई मेरा तो कुछ असर ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर आपसे यही कहेंगे कि बेटा आप रेस्ट करो, है ना, गर्म पानी से आप सिकाई करो। अब देखो, एक बच्चों का मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आया था कि सर जैसे सीन पेन की प्रॉब्लम हो रही है सर, हम क्या करें। तो भाई गर्म पानी लो, देखो अभी ठंड का टाइम है ना, गर्म पानी आपको लेना है और नीम के पत्ते बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से उसमें डाल के उबालो। जब वो पानी आपका पूरा हरा लाल ना हो जाए उबल उबल के, तब तक आप उस पानी को उबालते रहें। और पानी को उबालने के बाद भाई उसे थोड़ा सा कुनकुना आप ठंडा होने दें। ठंडा पानी उसमें आपको यहाँ पर नहीं मिलाना है। चलिए समझ में आ गई मेरी बात। इसलिए थोड़ा सा अपने हाथ पैरों का ध्यान रखें भाई, है ना। और जितना मैं तो कहता हूँ गाड़ी घोड़ों को जितना आप अवॉइड कर सकते हो इतना आप अवॉइड कर दो, ठीक है। दूसरा, डॉक्यूमेंट की रही बात, तो आप इंतजार मत करो कि जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब मैं डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लूँ। भाई डॉक्यूमेंट को अभी से आप रेडी करवा लो, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। जो भी आपने फॉर्म भरा था उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अभी किसी को कुछ नहीं कहना है भाई कि रिजल्ट आपका कैसा क्या एग्जाम रहा, कितना क्या स्कोर रहा। एक गलती आप लोग ये भी कर रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी आप इनको बताने में खर्च कर रहे हो उसको आप अपने अंदर पालो। अपने अंदर गुस्सा पालते हो ना, ऐसे इसको अपने अंदर गुस्से के तौर पर पालना सीखो और मेहनत पर फोकस करो, फिजिकल पर। मैंने आपसे क्या कहा भाई, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप सेफ हो। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है फिर आप लोग को समय नहीं मिला, क्योंकि व्यापम को फिर मौका मिल जाएगा ना कि हमने तो रिजल्ट रिलीज कर दिया था। अब आपने भाई रनिंग करी चालू नहीं करी वो आपका मैटर है, ठीक है। और कट ऑफ तो आपका ये मान के चलो भाई 2-3 नंबर कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि 2 या 3 नंबर तक ही कम जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। और अभी भी कुछ महाज्ञानी ऐसे हैं भाई, अब क्या ही बोले, वो ओबीसी से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का बता रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ भाई ऐसा क्यों बता रहे यार, ईडब्ल्यूएस को अगर ओबीसी से ज़्यादा बता रहे हो फिर जनरल से अलग होने का मतलब ही क्या निकला भाई। ईडब्ल्यूएस बनवाने से उनको वो सर्टिफिकेट बनवाने का लाभ ही क्या मिला है, ठीक है। दूसरा, एनसीसी वाले कैंडिडेट का भी ये प्रश्न था कि सर हमें कितना क्या इसमें लाभ मिलेगा। मेरे भाई जितने भी नंबर आपके हैं उसका 5% आपको मिलने वाला है, क्लियर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब जैसे कि 60 नंबर थे तो 60 नंबर का आप 5% कर लो, 60 नंबर का आप 5% करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कितने, मतलब 60 नंबर में जब उसका 5% आप निकालोगे तो उतने ही नंबर आपके 60 में जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया। तो बस उसी को कहते हैं भाई वो 5% अंक। तो जैसे आपके 60 आए, उसका मान लो 70 आए, किसी के ये मान के चलो 80 आए, किसी के 50 आए, तो उसमें 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर इस प्रकार से परसेंटेज में जुड़ जाते हैं। समझ में आ गया, पॉइंट में भी जुड़ते हैं। तो ये एनसीसी वालों का भाई मैटर हो गया, ठीक है। और कट ऑफ के लिए ज़्यादा परेशान मत होना, आगे जो वैकेंसी आ रही है उसकी भी तैयारी आप लोग दम से करते रहो और वीडियो को थोड़ा शेयर मारा करो। और जो भी आपके सवाल होते हैं ना भाई, उनको थोड़ा व्यवस्थित वे में आप कमेंट करा करो, बार बार मत करा करो, एक ही बार करा करो। मैं हर एक बच्चों का जवाब देता रहता हूँ, ठीक है। चलो अब मेरे को एक बात बताना भाई कमेंट करके, आपका रनिंग वगैरह आपका फिजिकल वगैरह कैसा चल रहा है। अच्छा, परसेंटाइल वाला मैटर तो क्लियर है ना आपको, परसेंटाइल वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। आप अभी ये मान के चलो भाई कि आप नॉर्मलाइजेशन ही चीज़ों को आप समझ के चलना है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर बढ़ते हैं ना भाई वैसे बढ़ेंगे। पहले तो क्या होगा, जिन बच्चों के प्रश्न गलत हैं शिफ्टों में, उनको उसके पूरे पूरे अंक मिलेंगे। उसके बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया होगी, तो उसमें भी शिफ्ट मायने रखती है। और अभी इस बार क्या हुआ है, जितना मैंने देखा है भाई कि मान के चलो पहले से बदलाव तो आपका पेपर में देखने को मिला है, क्योंकि इस बार एडवांस का अच्छा खासा लेवल मिला है, ठीक है। दूसरा, साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहा है, जैसे कि आपके रेलवे में रहता है लगभग ऐसा कि भाई न्यूमेरिकल आए हैं।
अब न्यूमेरिकल आने का मतलब बच्चा आप समझ लो सीधा ग्रुप डी को टारगेट कर रहा है, और ग्रुप डी मतलब अपने आप में रेलवे जो है साइंस के लिए काफ़ी फेमस है, तो कहीं ना कहीं उसे ये जो है ना ये टारगेट कर रहा है। दूसरी बात ये है भाई कि जैसे मैं कईयों जगह पर देखा है, कई वीडियोस मैंने देखे, देखो सबका अपना अपना तजुर्बा अनुभव होता है। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे मेरा अपना अनुभव अलग है, ऐसे दूसरे का भी अलग अनुभव होता है भाई, जो भी हमारे भाई या शिक्षक वीडियो बनाते हैं। अब कईयों क्या है भाई कि जैसे आपको पता है कि कितने फॉर्म इस बार डले हैं, कितने बच्चे इस बार एग्ज़ाम में बैठे हैं, सेंटर कितना दूर दूर आया है, सिर्फ वही बंदा एग्ज़ाम देने गया है भाई जिसने तैयारी की है या जिसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, या उसके साथ उसको सोर्सेस है उसके पास, या उसके भाई बहन पापा जो भी उसको मम्मी उसको एग्ज़ाम के लिए ले जा सकते हैं, मामा मौसा जो भी है A to Z, वही बच्चा दूर दूर एग्ज़ाम देने के लिए गया है। ठीक है। और रही बात दूसरी ये कि आप लोग ना जगह जगह की वीडियो देखना बंद करो भाई। मैं हमेशा कहा है आपसे, कोई से भी एक टीचर को आप फॉलो करो, कोई भी एक चैनल को आप फॉलो करो। आप यहाँ सब्सक्राइबर कर देते हो, वहाँ सब्सक्राइबर कर देते हो, भाई सब अपना अपना तजुर्बा बताते हैं आपको। एक मैं कहता हूँ 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको कोई कट ऑफ नहीं बता सकता, ना कोई आपको रिजल्ट डेट बता सकता है। समझ में आ गया ना मेरी बात? क्यों नहीं बता सकता उसका रीज़न है, सुनो, क्योंकि भाई वो लोग वो ईएसबी के कर्मचारी नहीं है, वो ईएसबी के कर्मचारी नहीं है। कहीं कहीं उड़ती उड़ती खबर आती है, उसको आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो कोई भी सटीक जानकारी आपको नहीं दे सकता है। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा बोल रहे हो, आप भी मतलब फर्जी जानकारी दे रहे हैं, मतलब आप भी झूठ बोल रहे हैं, या आप भी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में एक शब्द कहा था भाई, हमारे कईयों साथी हैं जो तैयारी में लगे हैं, जो ट्रेनिंग पर है, जो उनकी ट्रेनिंग कितनी हो चुकी है, कितनी क्या चीज़ें हैं, तो इसमें कभी कोई डाउट वाला सवाल नहीं उठता है। ये चीज़ें आपकी 100% श्योरिटी के साथ होती है। जैसे कईयों भाई हम देखते हैं, पुलिस भाई हमारे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पर है, ड्यूटी पर है, वहाँ से आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि मेरे भाई इतने दिनों में रिजल्ट आने वाला है आपका, आप मेहनत करते रहो। तो बहुत अच्छी बात है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको उनकी बात पर भरोसा रखना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो रिजल्ट जनवरी में ही आ रहा है, बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगा, किसी भी क्षण आ जाए, लेकिन आगे की भी तैयारी करो। आप अगर आगे की तैयारी नहीं करोगे तो मेरे भाई फिर वही गलती कर रहे हो जो अभी कर रहे हो। फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं खौफ पैदा हो जाएगा, कहीं ना कहीं डर रहेगा, यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें तो आज कर रहे हो ना, तो आज से सीखना है, तो आगे की भी तैयारी करो। ये मैं आपको बिल्कुल एक बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूँ भाई। आप आज से ही आगे की तैयारी करोगे। देखो मेरी बात सुनो भाई, कोई दिन भर तो तुम किताबी कीड़े नहीं बन सकते। अगर बनते तो आज ये कट ऑफ रिजल्ट कब आएगा फलाना ढिमका वीडियोस नहीं देखते, आप यूपीएससी पीएससी को फाइट कर जाते। लेकिन दिन भर तो नहीं आप पढ़ते हो ना, तो मॉर्निंग में आप रनिंग के लिए जाओ, थोड़ा घूमने के लिए जाओ, शाम को आप क्रिकेट खेलने जाओ, अभी ठंड का टाइम भाई बैडमिंटन खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बढ़िया गेम से भाई, जो जहाँ रहता है उस प्रकार से उसको जो सुविधा मिल जाए वो करो। और कुछ नहीं तो सितौली खेल लो, कुछ नहीं तो भाई दड़ी मार खेल लो, अरे तुम्हें जो अच्छा लगे भाई वो खेल लो। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसलिए स्पोर्ट्स से आप कनेक्ट रहो। और दूसरी बात यह है भाई, आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट करो, बेझिझक मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। पर ये कट ऑफ के लिए आप परेशान मत हो बेटा। मैंने क्या कहा है, कैटेगरी वाइज आपको पता। अब देखो कईयों ऐसे लोग हैं जो ओबीसी का कट ऑफ मेरे भाई मतलब 78-77 बता रहे हैं। अबे यार मतलब हद है यार, अच्छे पढ़े लिखे गंवार हो तुम। अरे इन बच्चों का हौसला क्यों तोड़ रहे हैं? अगर एक बच्चे ने कहीं गलती में आके कुछ कदम उठा लिया मेरे भाई, और तुम्हारा नाम ले गया ना कि हमें तो फलाने का चैनल देखा था, फलाने के वीडियो देखे थे, तो भाई मैं तो डर गया हूँ ऐसा, तो तुम निपट जाओगे, कोई मतलब ही निकलेगा भाई। अच्छी खासी सब बढ़िया चल रहा है, फालतू में तुम बेमतलब से भाई उलझ जाओगे। इसलिए मेरा यही कहना है, जितना हो इन बच्चों का हौसला बढ़ाओ। ठीक है भाई, मैं भी हौसला ही बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मेरे वीडियो पे भी कोई गलत कमेंट कर दे भाई, ठीक है, तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, आप केवल हौसला बढ़ाओ एक दूसरे का। भाई अभी वक्त ही ऐसा है, सोचो एकदम रिजल्ट आ गया, तुम हबड़ाहट घबराहट में पता नहीं क्या क्या करो। इसलिए मेरे भाई मेरा आप सभी से वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि एक तो मैंने देखा कईयों भाई हमारे पार्टियां कर रहे थे कल, ठीक है, अच्छी बात है भाई, 12 महीने में एक दिन आता है, क्या पता भाई हमने कल देखा कि नहीं देखा। तो इसलिए इंजॉय सब करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा, जैसे मैंने देखा बाइकर्स हमारे भाई लोग जो हैं उनमें इतने उथल पुथल हो रहे थे कल, हार्मोन्स भाई हवा में उड़ रहे थे ऐसे सट्टे से। तो मेरा ये कहना है थोड़ा आराम से चलो मेरे लाल पीले हरे नीलो भाई लोग, पापा के मगरमच्छो, ठीक है। फिर मिलेगा समय हमें, और मस्त वर्दीधारी बनना है भाई, सनसनाती बत्ती में बढ़िया रात की गश्त पे निकलो, दिन की ड्यूटी पर निकलो, ट्रैफिक को क्लियर करो, है
है ना। बुजुर्गों की दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं लो, कभी अच्छा हो तो भाई मौका मिले अच्छे लोगों की, भाई गरीबों की मदद करना है, ये उद्देश्य रख के बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, इस बार खाकी वर्दी को धारण ही करना है। और घर से निकले हो तो इस बार सिलेक्शन लेकर ही जाना है। क्या हुआ ठोकरें लगी भाई, क्या हुआ ठोकरें लगी है, ये तो हमारी आदत सी हो गई है, लेकिन एक दिन सफलता को पाना ही है, क्योंकि लोगों को जो है उनका जवाब हमें उस समय लौटाना है। ठीक है, चलो तो वीडियो कैसा लगा भाई, एक कमेंट जरूर करिएगा, दिल से एक बार कमेंट करना है। ठीक है, जय श्री महाकाल का नाम से कमेंट करना है। और कोई भी डाउट हो भाई कमेंट करो, और मैं जो भी दिक्कत आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। और हो सका तो आज नाइट में हम लोग जो है 10 या 9:30 10 बजे के आसपास हम लोग लाइव सेशन में सभी जुड़ेंगे, अन्यथा कल तो हम मिलने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट मेरे सभी पुलिस साथियों। आपके पास इस बार वर्दी आने वाली है, यही मैं मेरे महाकाल से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना है भाई हमेशा की तरह। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।